चाइनीज मीडिया है उसने एक न्यूज फैलाना शुरू कर दी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताइवान को चीन का पार्ट मान लिया है। और जिस भी देश को चाइना के साथ संबंध रखना है उसे ताइवान को वो अलग देश के रूप में वो देश मान्यता नहीं दे सकता। घटना हुई है तो यहाँ से भारत को चीन के साथ जो अपने संबंध है उन्हें बढ़ाने में ये सावधानी भी रखने की आवश्यकता है। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वेंग यी, वो भारत की यात्रा पे हैं और उनकी महत्वपूर्ण मीटिंगों का दौर और कुछ समझौते भारत के साथ हुए हैं। लेकिन इसी दौरान जो चाइनीज मीडिया है उसने एक न्यूज फैलाना शुरू कर दी कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताइवान को चीन का पार्ट मान लिया है, और इस न्यूज को लगातार चाइनीज मीडिया देश में फैला रहा है। तो इस पर हम विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चाइनीज मीडिया इस न्यूज को क्यों फैला रहा है, क्या ये न्यूज सही है या फेक न्यूज है। सारी जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि इन दिनों चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वेंग यी भारत की यात्रा पे हैं 18 से 20 अगस्त तक, और इस दौरान उनकी भेंट प्रधानमंत्री मोदी जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल के साथ हुई। कुछ समझौते भी हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट समझौते भी हुए हैं, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स जो चाइना से भारत को मिलना है, उर्वरक मिलेंगे, फर्टिलाइजर भारत को, इसके अलावा टनल बोरिंग मशीन भी भारत को मिल जाएगी। 24वें दौर की बॉर्डर की वार्ता भी हुई है, वो भी अच्छे तरीके से चल रही है, यानी एक अच्छा माहौल में ये बातचीत चल रही है और भारत चाइना के रिलेशन बेहतर होते भी दिख रहे हैं। लेकिन इसी बीच में चाइना ने, जैसा कि आपको पता है उसका पुराना रिकॉर्ड ठीक नहीं है, तो चाइनीज मीडिया ने चाइनीज विदेश मंत्रालय के हवाले से ये एक फेक न्यूज चलाना शुरू कर दी कि वेंग यी की मीटिंग के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने ये मान लिया कि ताइवान चीन का पार्ट है। हालांकि ये गलत है, पूर्णतः फेक न्यूज है। बाद में फिर भारत की ओर से स्पष्ट तौर पे इसका खंडन किया गया कि इस तरह की कोई भी बात विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नहीं बोली, और ताइवान को लेकर भारत की जो नीति है वही वो उस पर कायम है और आगे भी उसी तरह से चलती रहेगी। तो आइए अब इसको समझते हैं कि आखिर ये जो वन चाइना पॉलिसी है वो क्या है, उसे थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, वन चाइना पॉलिसी ऐसी है कि चाइना कहता है कि ताइवान नाम का कोई देश नहीं है, ताइवान चाइना का ही पार्ट है और अलग से कोई वो स्वतंत्र देश नहीं है, और जिस भी देश को चाइना के साथ संबंध रखना है उसे ताइवान को वो अलग देश के रूप में वो देश मान्यता नहीं दे सकता है। अगर वो देश ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता देगा तो फिर चाइना के साथ उसके कूटनीतिक या राजनीतिक संबंध नहीं होंगे, ये उनका कहना है। और यूएनओ और अन्य संगठनों में भी चीन को ही मान्यता दी जाती है, ताइवान को मान्यता नहीं दी जाती। भारत, अमेरिका, जापान जैसे बहुत सारे और बड़े देश यूरोप और एशिया के, वो चीन को ही मान्यता देते हैं, ना कि ताइवान को। हालांकि ये याद रखना भी जरूरी है कि भारत, अमेरिका जैसे बहुत सारे और जो बड़े देश हैं वो ताइवान को देश के रूप में मान्यता नहीं देते, लेकिन उसके साथ कूटनीतिक थोड़े से संबंध रखते हैं, सांस्कृतिक संबंध रखते हैं, व्यापारिक संबंध रखते हैं, कुछ एसोसिएशन के माध्यम से वहां पर कार्य भी करते हैं और उनका अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे सपोर्ट भी करते हैं। दुनिया में इस समय अगर हम बात करें तो कुल मिला के 12 ऐसे देश हैं जो ताइवान को एक अलग देश के रूप में मान्यता देते हैं। हालांकि ये जो देश हैं ये प्रमुख रूप से कैरेबियन आइलैंड, छोटे मोटे आइलैंड कंट्री हैं, और दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं। तो थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। तो प्रमुख रूप से जो ताइवान को मान्यता देते हैं देश के रूप में, वो देश हैं ग्वाटेमाला, हैती, बेलीज, पराग्वे, इस्त्वानी, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडा, सेंट लूसिया, सेंट किट्स एंड नेविस, मार्शल आइलैंड, पलाऊ, तुवालू, नोरू, ये सब बहुत छोटे छोटे से आइलैंड कंट्री हैं या बहुत छोटे दक्षिण अमेरिका के देश हैं। तो इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। यानी कुल मिला के जो पूरी दुनिया में प्रमुख रूप से चीन को ही मान्यता दी जाती है, मतलब वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत चीन को ही मान्यता दी जाती है।
तो अब यहाँ पर जो ये घटना हुई है, तो यहाँ से भारत को चीन के साथ जो अपने संबंध है उन्हें बढ़ाने में ये सावधानी भी रखने की आवश्यकता है कि जैसा चीन का ट्रैक रिकॉर्ड है, भारत के साथ पुराने संबंध हैं, वो बहुत बेहतर नहीं रहे। तो आगे भी इस तरह की घटनाओं से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरा, चाइना के संबंध में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इन दिनों थोड़े से संबंध बेहतर हो रहे हैं क्योंकि जो ट्रम्प की सनक है और वो जो टैरिफ लगा रहे हैं उसके चलते भारत चाइना और रूस के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है या इनके साथ संबंध बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चाइना के मामले में बहुत संबंधों में फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है और साथ में जैसा कि चाइना एक बहुत भरोसेमंद देश नहीं है, तो मुझे लगता है पॉलिसी को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक चीज मैं और स्पष्ट कर दूं कि भारत चाइना को एक वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन 2010 के बाद से भारत ने अपनी इस पॉलिसी को एक संतुलित अस्पष्टता यानी स्ट्रेटेजिक एम्बिगुइटी के रूप में इस पॉलिसी का मेंशन करना बंद कर दिया है। तो अभी भारत इसी पर टिका हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम कहें तो भारत को चाइना के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।